कार्योत्तर मंजुरी घेण्यासाठी पहिले मंजुरी घ्यावी लागते. प्रशासनाचा खुलासा ऐकण्याच्या पहिले तुम्ही बोलले आणि प्रशासन का बोललं नाही असं सांगणं योग्य थोडी आहे. ये तो मैं नीरज भाऊ, ये तो बहुत खुशी की बात है कि पुराना जमाना नहीं था, सभागृह नहीं थे, जब लिखी जाती थी मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा 11:43 से 11:30 को मीटिंग शुरू हुई, 12 मिनट की रिकॉर्डिंग निकाल के देखना है. अभी माननीय सभापति महोदय का बोलना यह है कि प्रशासन ने अपना खुलासा किया ही नहीं, वो बोलने वाले थे, तुमने पहले बोल दिए. 12 मिनट की रिकॉर्डिंग देखिए, गुजर साहब का जवाब पूछे, मैंने स्पेसिफिकली पूछा था रोड बन चुका क्या, तो कितने दिन में बनेगा, तो 15 दिन में नहीं बनेगा, आपकी अनुमति के बाद में सभागृह ने का ठराव पास किया तो 3 महीने के अंदर बनेगा. मेरा वापस से बोलना है, मैं वापस बोल रहा हूं, मैं ये जो बात बोल रहा हूं ये अगर गलत और झूठी निकली तो आज पद से राजीनामा देने को तैयार हूं, नहीं तो सभापति महोदय ने बोलना कि सभागृह नेता गुजर साहब ने जो बोले उन्होंने राजीनामा दे. ये विषय क्रमांक 2 है ना अध्यक्ष, इसके बारे में कुछ मालूमात प्रशासन को बोलना. हमको क्या है, पहले ऐसा लिखा हुआ था कि 24-25, 25-26 की निधि है, 24-25, 25-26 की निधि में डामर रोड के बारे में कुछ बात की थी. अब आज पत्र ऐसा है कि वहां पे काँक्रीटीकरण करना है, काँक्रीटीकरण करने की परवानगी दो. गुजर साहेब त्यांना माहिती द्या. सन्माननीय सभागृह, सदर काम हे मूळतः नगरोत्थान महाअभियान 25-26 अंतर्गत सोनी कॉलनी मधलं काम मंजूर होतं. या कामाची किंमत 10 लाख डांबरचा रिन्युअल कोट होता, कार्पेट सील कोट एवढाच कोट होता. त्या ठिकाणी सीवर लाईन टाकल्यामुळे त्याचा बेस फाउंडेशन हा पूर्णतः विस्कळीत झाला. त्याच्यामुळे कॉन्क्रीट रस्ता आणि स्थानिक नागरिकांची कॉन्क्रीट रस्त्याची मागणी आहे. तर तो कॉन्क्रीट रस्ता जर करायचा असेल तर सब सरफेस उसका स्ट्रांग होना जरूरी है. और पहला जो प्रोविजन था वो केवल 10 लाख की थी और रिन्यूअल कोड था, उसमें कोई भी बेस की प्रोविजन नहीं थी, इसलिए कॉस्ट डिफरेंस आ रहा है. सेम केस इज विथ इसके लिए, सेम वही केस के लिए, इसलिए बड़ी कॉस्ट का डिफरेंस आ रहा, इसलिए महासभा के सामने रखा. तो जो एक 10 लाख का रोड था, एक 12.5 लाख का रोड था, वो रोड का कॉस्ट बढ़ गया. इसके लिए हम चाहते कि हम महासभा की परवानगी ले, ताकि वो काम जो पहले 24-25, 25-26 में डामर का था, उसको अभी हमको काँक्रीटीकरण करना है. ये मुद्दा है. महासभा अगर परवानगी देंगी तो हम आगे कर लेंगे. ये कितने दिनों में काम हो जाएगा? ये होईल का? पण ते कितना समय लगेगा? हेलो, आपकी मंजूरी के बाद में पहले काम कैंसिल करना पड़ेगा और उसको टेंडर प्रोसीजर करके करना पड़ेगा. अब एक मिनट आजाद भाई 1 मिनट, बहुत गंभीर विषय है, 2 मिनट मेरी बात सुन लो. अभी गुजर साहब का बोलना यह है कि वो काम जो पहले 10 लाख और 12.5 लाख 22.5 लाख का था, वो काम आप हमको मंजूरी दो और मंजूरी देने के बाद में 2 से 3 महीने में हम उसको काँक्रीटीकरण करके दे देंगे. आयुक्त महोदय, ये मैं आज सुबह वहां जाने के पहले, यहां आने के पहले, 1 मिनट, ये जो रोड है इसका मैं अभी आपको सर्वसाधारण सभा में हर सदस्य को अपने ग्रुप होगा तो व्हाट्सएप पे डालता. ये काँक्रीटीकरण हो चुका है, वहां पे एक रोड बना हुआ है. आज वो रोड वहां पे बना हुआ है, आज का जीपीएस टैग फोटो में लेकर आया हूं मेरे पास. 23 जून 2026 सुबह 9:25 जीपीएस टैगिंग के साथ में. यहां पे मौजूद किसी को भी अगर शंका होगी तो साथ में भी चल सकता है. तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि ये काम अगर पहले हो चुका
डामरीकरण का प्रस्ताव था नगर उत्थान में, उसको कांक्रीटीकरण प्रशासन बोलता कि हमको करने की परवानगी दो, और आगे जाके वो पिछला बिल निकलेगा नहीं निकलेगा पता नहीं, एक और बिल निकालने के लिए पास में आ गए। हमारे दिमाग में शंका ये आती कि जो बना हुआ रोड है उसका वापस बिल निकाल रहे क्या, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि डामरीकरण से कांक्रीटीकरण करने का अगर निर्णय लेना है और काम हो चुका है, तो प्रशासन ने किसी स्थायी समिति की आम सभा की परवानगी ली थी क्या? जे साईज त्याच्यामध्ये ठरली, पहिल्या कॉन्ट्रॅक्टरनी कोण काम केलं, कशासाठी केलं, तो रस्ता खराब होता की चांगला होता, याच्यासाठी तुम्हाला अनेक मार्ग आहेत। ज्या दिवशी या रस्त्याचं पेमेंट निघेल त्या दिवशी तुम्ही माहितीच्या अधिकारातून त्याला घ्या, किंवा त्याला जर जास्त पैसे दिले गेले, हे सगळे मुद्दे भ्रष्टाचाराचे काम सुरू होण्यापूर्वी कसे होऊ शकतात। सभागृहामध्ये विरोधी पक्ष नेत्यांनी विरोध केला पाहिजे, जे आमचं चुकलं त्याला, पण सभागृहाची दिशाभूल करू नये की प्रशासन सगळं काही चुकीचं करते आहे आणि आम्ही ते उघड्या डोळ्यानं पाहतोय, असं नाही आहे। आणि म्हणून आयुक्त साहेब, माझी विनंती आहे की यामध्ये तुम्हाला ज्याची मान्यता लागत असेल, नव्याने तुम्ही आता प्रस्ताव ठेवला, त्याच्यावर आम्ही विचार करून योग्य तो निर्णय देऊ। धन्यवाद।